हेलो स्टूडेंट्स। अपना इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट चल रहा था। ग्लोबलाइजेशन में आज की क्लास में हमें शुरू करना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड के ऊपर फोकस रखे और उसको रेगुलेट करे, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, उसको बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। World Trade Organization is expected to play an important role in the context of globalization of the world economies। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था, हमें एक वर्ल्ड से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ा था, किसके थ्रू? ट्रेड और सर्विसेज के थ्रू। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हमने उसको ग्लोबलाइजेशन बोला। ठीक है। और उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। वट इज इट सपोज टू डू? क्या करना है इसका काम? इट इज सपोज टू डू प्रमोट फ्री ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में फ्री ट्रेड को प्रमोट करना बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर्स, यानी कि टैरिफ जो लगता है, जो टैक्स लगता है, उसको कम करके, एंड बाय रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि कुछ आइटम्स पे जो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, कुछ पे उसको रिड्यूस कर देना। इट इज़ फोकसिंग ऑन द कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड फ्री एक्सेस ऑफ मार्केट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज में इसको फ्री फ्लो को रेगुलेट कौन करा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ फैसिलिटेटिंग बायलैटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है। बायलैटरल का मतलब दो, और मल्टीलेटरल का मतलब जिसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में WTO का क्या इम्पैक्ट रहा, उसके बेनिफिट्स देखते हैं। It is expected that WTO will offer greater export opportunities to the Indian economy। इंडियन इकोनॉमी को क्या देगा? ग्रेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देगा। अकॉर्डिंग आवर शेयर ऑफ इन इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में इंक्रीज होना बनता था। नेक्स्ट आता है अंडर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट्स MFA, आवर टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेड वाज सब्जेक्ट टू कोटा रिस्ट्रिक्शन। ठीक, कोटे के बेसिस पे ये चीज़ें मिला करती थी। As per provisions of WTO, all these restrictions have been removed। तो जितनी restrictions थी उनको remove कर दिया गया। It has helped India to increase its exports of garments and textiles। उसके export को increase करना। Particularly our textile exports to America, Europe, European countries have shown a substantial rise। इन दोनों countries में substantial rise हुआ। It has promoted textile industries and generated employment opportunity। ठीक है। तो WTO के आने से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने से क्या हुआ? बेनिफिट्स हुए इंडिया को। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्री ज़्यादा लगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। ड्यू टू एग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स एंड रिडक्शन इन सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज, प्राइस ऑफ दीज गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस थे वो ज़्यादा हो जाते थे। अकॉर्डिंगली इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना वो इंक्रीज होगा। विद ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम थ्रू WTO के थ्रू क्या हुआ? स्टेबिलिटी आ गई ट्रेड में। इंडिया इज एक्सपेक्टिंग अ मार्क्ड डिक्लाइन in dumping as a strategy adopted by the developed nations to exploit markets of less developed countries। ठीक है। तो less developed countries की मार्केट को स्पॉइल किसने किया? डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ने। डंपिंग रेफर्स टू बल्क सेल। उन्होंने बल्क में सेल किया जिससे कॉस्ट कम आ गई। डंपिंग रेफर्स टू बल्क सेल ऑफ गुड्स बाय द डेवलप्ड कंट्रीज इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट कम्पिटिटिव रेट्स, यानी कि कम प्राइस में बल्क में सेल कहाँ से आई? जो डेवलप कंट्रीज थी वहाँ से बल्क में प्रोडक्ट्स आए और वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आके यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे उनको कंपटीशन देने लगे। इट डिस्करेजेज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ दीज कंट्रीज। तो क्या हुआ? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई। ठीक है। डिस्करेज हुआ, ना तो कोई अब इन्वेस्ट करने को कोई रेडी नहीं था, और कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक कंट्रीज। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? ग्रोथ रुक गई। बट इट मस्ट बी नोटेड विद एम्फेसाइज दैट WTO एग्रीमेंट इज ऑफरिंग ओनली अ असिमेट्रिक ट्रीटमेंट, समथिंग विच इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती थी ये पॉलिसी टू कैपिटल मार्केट और लेबर मार्केट। WTO advocates free movement of capital across different nations। ठीक है।
तो कैपिटल फ्री मूव फ्लो हो सकता है, नॉट नॉट द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर while both labor and capital are commodities of the factor market. Certainly, free flow of capital fosters the commercial interest of MNCs of the four developed nations they can exploit markets of less developed country. ठीक है, तो MNCs प्रमोट होकर आने लगी दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में और वहाँ की जो लोकल मार्केट थी उसको एक्सप्लोइट करने लगी. बट द फ्री फ्लो ऑफ लेबर विच वुड हैव फोस्टर्ड द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ LDCs like India is encouraged by WTO. Accordingly, Indian labor does not find free access to the lucrative sectors market in developed countries. ठीक है, lucrative factors market refers to a market offering high wage rate. ठीक है, जो ज़्यादा पैसे देते हैं वो lucrative market होती है. ठीक है, तो WTO के बारे में पढ़ा हमने अभी. अब आगे देखते हैं क्या एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी. LPG पॉलिसी लिखिए. LPG स्टैंड्स फॉर क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. ब्रीफली रेफर्ड as LPG policies, the terms implies policies related to liberalization, privatization and globalization. An appraisal of LPG policies implies an appraisal of NEP, which stands for New Economic Policy, or an appraisal of economic reform initiated since 1991. Appraisal of LPG or New Economic Policy require that the reader appreciates or understands the merits and demerits of policy with reference to Indian economy. इंडियन इकोनॉमी की तरफ से हम देखेंगे क्या LPG जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो आया उसकी वजह से क्या मेरिट्स हुई, यानी क्या बेनिफिट्स हुए, और क्या डीमेरिट्स हुई, क्या कम बेनिफिट्स हुए. ठीक है, मतलब डीमेरिट हुई. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द मेरिट्स ऑफ LPG. वाइब्रेंट इकोनॉमी. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेरिट क्या आती? वाइब्रेंट इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी. ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज ट्रेंडेड अप एज इंडिकेटेड बाय GDP ग्रोथ. GDP ग्रोथ के थ्रू में पता लगा कि अपनी जो ओवरऑल इकोनॉमी थी वो इंक्रीज हो गई, तो GDP बढ़ गया. पोस्ट LPG पॉलिसीज ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP शूट अप एज हाई एज 8% पर एनम. तो 8% का हमें इंक्रीज देखने को मिला अपनी GDP में. ठीक है, आफ्टर LPG लगाने के बाद. स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. LPG पॉलिसीज हैव वर्कड एज a great stimulant to industrial production in Indian economy. इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया किसके थ्रू? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. It is owing to these policies that IT industry in India has achieved global recognition. इसी की वजह से क्या हुआ? IT इंडस्ट्री जो है उसको इतनी अच्छी रिकॉग्निशन मिली ग्लोबल मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट मेरिट देखते हैं. अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट. माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन a serious threat to the process of investment in the Indian economy. तो serious threat क्या था? Fiscal deficit. From as high as 8.5% of GDP has been brought down to 3.5% of GDP. ठीक है, तो 8.5 से हम 3.5 को के करीब लेके आ गए, यानी कि 5% का डायरेक्ट डिक्रीज हो गया किसने? फिस्कल डेफिसिट में. नेक्स्ट आता है अ चेक ऑफ ऑन इन्फ्लेशन. Owing to greater flow of goods and services in the economy, rate of inflation has been lowered. Inflation की रेट कम हो गई. ठीक है, LPG आने की वजह से. In years 2011-12 to 13-14, inflation was ranged to 6.9% per annum. From the year for year 2018-19, it was estimated to 6.4%. और पहले कितना था? 6.9%. ठीक है. It may be noted that high inflation leads to rise इन द इंटरेस्ट रेट इम्प्लाइंग. जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उसकी वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी. राइज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी. अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट एडवर्सली इम्पैक्टेड, तो ग्रोथ कम हो जाएगी. ठीक है, बाकी देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, इसकी मेरिट डिमेरिट एक साथ कर लेंगे.